ये मूवी 3 कैरेक्टर्स पर फोकस्ड है, शुन, इचिका और अमाया। शुन अपनी लाइफ से बहुत ही बोर रहता है क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं हो रहा होता। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो एक ऐसे डेडलिंग गेम में फंस जाता है जहाँ से अगर उसे जिंदा निकलना है तो उसे वो गेम जीतनी ही होगी। मूवी स्टार्ट होती है तो हम शुन को एक डोरेमोन डॉल के साथ क्लास में ट्रैप्ड देखते हैं। डोरेमोन डॉल स्ट्रेंजली जिंदा था और वो इन सबको अपने साथ डोरेमोन डॉल खेलने पर मजबूर कर देता है। इस गेम में डोरेमोन डॉल सबको अपना पेट दिखाते हुए गाना गाता है और फिर अचानक से पीछे पलट जाता है और उसके पीछे मुड़ने पर सबको स्टैचू बन के सीधा खड़ा रहना होता है और अगर कोई थोड़ा सा भी हिला तो डोरेमोन डॉल उसे मार देगा। सब लोग बहुत परेशान थे और घबराए हुए थे, इसलिए वो सही से गेम नहीं खेल पाते। तो डोरेमोन डॉल जिसको भी थोड़ा सा हिलता देखता था फौरन ही मार देता था और इस सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो ये कि डोरेमोन डॉल के पीछे एक बटन था जो वक्त पूरा होने से पहले प्रेस करना था। क्लास में शुन और एक और लड़के के अलावा बाकी सब मर चुके थे। आखिर में ये दोनों बटन को प्रेस करते हैं और गेम को जीत लेते हैं, लेकिन अचानक से उस दूसरे बच्चे का सर भी एक्सप्लोड हो जाता है और वो भी मर जाता है। यानी कि अब इस गेम में सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता है जो बटन को खुद प्रेस करे। अब डोरेमोन गेम खत्म हो जाती है और डोरेमोन शुन से कहती है कि अब एक बिल्ली आएगी जो सबको खा जाएगी। शुन को ये बात ठीक से समझ नहीं आती। फिर अचानक से डोर ओपन होता है और शुन अपनी बचपन फ्रेंड शिका को बाहर देखता है। शिका एक डिफरेंट क्लास की स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी क्लास में भी सेम ऐसा ही चल रहा होता है और उसकी क्लास में भी वो सिर्फ अकेली जिंदा रह गई। अब शुन और इचिका स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे रास्ते बंद थे, इसलिए वो स्कूल के जिम की तरफ जाते हैं। जिम में स्कूल के कुछ और स्टूडेंट्स भी थे जो इस गेम में बच गए थे, लेकिन नोटिस करने की बात यह थी कि इनमें से बहुत से बच्चों ने चूहों के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे और इन कॉस्ट्यूम्स पर लिखा यह था कि बिल्ली से सिर्फ वही बचेगा जो घंटी पहने। यानी कि अब दूसरी गेम भी शुरू हो चुकी थी और इसका नाम है मारने की कोशिश। जिनके फ्लोर से एक बड़ी सी बिल्ली बाहर आती है और सबको एक एक करके खाने लगती है। शुन नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं को मार रही थी जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। वो सब लोगों को ये कॉस्ट्यूम्स उतारने के लिए कहता है। देखता है कि जैसे ही वो लोग ये कॉस्ट्यूम्स उतार देते हैं तो बिल्ली बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बिल्ली दोबारा इन पर अटैक करने लगती है। शुन और इचिका को एक बेल मिलती है जो कि उन्होंने बिल्ली के गले में डली हुई रिंग के अंदर डालनी थी और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो वो दूसरी गेम भी जीत जाएंगे। इनमें से एक लड़का जो बहुत स्किल्ड था वो बेल को रिंग में फेंकता है, लेकिन बिल्ली इस बेल को हाथों से रोक देती है। शुन और इचिका मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो बेल को बास्केटबॉल में छुपा देते हैं। अब वो दोनों मिलकर 2 बेल्स को बास्केटबॉल में फेंकते हैं जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। शुन बेल को बिल्कुल रिंग में डाल ही देता है कि बेल रिंग से टकराकर बाउंस बैक हो जाती है। तभी अमाया आके बेल को रिंग में डाल देता है। क्योंकि इस टास्क को अमाया, शुन और इचिका ने कंप्लीट किया था, इसलिए बिल्ली एज अ विनर उन्हीं का नाम लेती है। 3 स्टूडेंट्स जो भी बचे हुए थे अमाया उनको मार डालता है, क्योंकि अमाया का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सिर्फ पावरफुल लोगों को ही जीने का हक है। उसे अब इन गेम्स में मजा आने लगा था। अब बिल्ली के मुंह से एक बेहोश करने वाली गैस बाहर आती है और ये तीनों यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में लोग ऑनलाइन ये सारा गेम देख रहे होते हैं और सबका सिर्फ यही सवाल था कि ये कर कौन रहा है। दुनिया भर में 100 मिलियन से ज्यादा बच्चे इसी गेम में मर चुके थे। आर्मी से लेकर पुलिस हर कोई उन्हें ढूंढने के चक्कर में लगा हुआ था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। पुलिस और लोगों के बीच में ये बात फैल चुकी थी कि ये सब भगवान का काम है और जितने भी बच्चे जिंदा थे उन सबको गॉड का टाइटल दे दिया जा चुका था। और अब हम देखते हैं कि जितने बच्चे बच जाते हैं वो उस बड़ी सी क्यूब में होते हैं जो आसमान पर फ्लोट कर रही थी। इसमें ना तो अंदर जाने का कोई रास्ता है और ना ही बाहर आने का, क्योंकि अंदर अमाया को होश आ जाती है और वो देखता है कि अंदर इचिका नहीं थी, बल्कि रूम में 2 और स्टूडेंट्स होते हैं। वो स्टूडेंट से कहते हैं कि अब नई गेम शुरू होने वाली है। रूम का डोर खुल जाता है और यहाँ पर हम 4 डॉल्स को अंदर आता हुआ देखते हैं और ये सब लोग अपने साथ कोकोशी गेम खेलने को कहते हैं और इस गेम में बैठे हुए आदमी के 4 डॉल्स खाना खाते हुए घूमेंगी और खाना खाते हुए उसे जज करना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन सी डॉल है और अगर वो ठीक से जवाब ना दे पाया तो उसकी मौत पक्की होगी। शॉन बहुत चालाकी के साथ ये गेम भी जीत जाता है और इससे होता ये है कि वो डॉल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डॉल्स के डिस्ट्रॉय होने पर एक चाबी बाहर आती है। जब शॉन रूम से बाहर आता है तो इसे वहाँ पर इचिका मिलती है। बाकी कुछ लोग भी मिलते हैं और इसे खोलने के लिए एक एंट्रेंस थी और 7 चाबियों का इस्तेमाल करके ये लॉक खोला जा सकता था। सब अपनी चाबियां अंदर डालते हैं और गेम के नेक्स्ट टेबल में आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर चौथी गेम भी शुरू हो जाती है जिसका नाम है शेरोखुन। इस गेम में एक सफेद पोलर बियर बहुत से लोगों से कुछ सवालात करता है
और जिसने सवालों का जवाब ठीक दिया वो बच जाएगा। लेकिन अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो भालू उसे मार देगा, इसलिए जो गलत जवाब देगा उसको वो भालू को सौंप देंगे। अब भालू के सवाल पर जब भी कोई इनमें से जवाब देता था तो भालू ये कहता था कि तुम में से कोई एक झूठा है और तुम इस झूठे शख्स को मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और ये लोग आपस में मिल झगड़ कर 2 बच्चों को भालू को सौंपने के लिए डिसाइड करते हैं। लेकिन अब तीसरे सवाल के जवाब पे जब भालू इनसे कहता है कि तुम में से कोई एक झूठा है तो शोन भालू को ही झूठा कहता है। शोन भालू से कहता है कि असल में तुम खुद ही झूठे हो, तुम खुद को सफेद भालू बताते हो लेकिन अंदर से तुम काले हो, तुम एक ईवल भालू हो। इसी के साथ भालू पिघलकर वहीं मर जाता है और ये 5 गेम के नेक्स्ट फेज में एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट गेम का नाम था किक द कैन। हर गेम में मार्कर और उसके डॉल तो बाहर आते हैं जो इन्हें गेम्स के कुछ रूल बताते हैं। स्टिक की हेल्प से ये लोग लॉटरी करते हैं जिसमें अमाया को सबसे छोटी स्टिक मिलती है। अब इन 5 में से कोई एक डबल बनेगा और बाकी 4 उससे छुपेंगे। सनसेट से पहले इन बाकी 4 को डेमन को हराना है और ऐसा करने के लिए उन्हें कैन को लात मार के अपनी जगह से हटाना है और जो भी कैन को लात मारेगा वो मारा जाएगा, यानी बाकी तीनों को बचाने के लिए किसी एक को सैक्रिफाइस होना ही पड़ेगा। अब सब लोग अमाया से छुपने लगते हैं लेकिन अमाया 3 लोगों को पकड़कर बांदी बना लेता है। अब सिर्फ शून अकेला रह जाता है जो शाम होने से पहले लोहे का आर्मर पहनकर बाहर आता है ताकि अमाया उसे ना देख पाए, क्योंकि गेम्स के रूल के मुताबिक जब तक अमाया किसी का चेहरा ना देख ले वो इससे बंदी नहीं बना सकता। शून ने जो आर्मर पहना था वो काफी भारी था, इसलिए अमाया उसके चेहरे को रिवील कर लेता है। लेकिन शून अमाया के हाथ में लोहे की एक चेन पहनाकर समुद्र में छलांग लगा देता है। अब अमाया बिल्डिंग के एज को मजबूती से पकड़ लेता है और खुद को बचाने के लिए शून को ऊपर खींचने लगता है। लेकिन अब शून आर्मर से बाहर निकल आता है और बिल्डिंग की दूसरी ओर से ऊपर चला जाता है, जबकि अमाया उसे देख लेता है। दोनों कैन की तरफ भागने लगते हैं। शून कैन को किक कर देता है लेकिन अब यहाँ पर कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता और वो दोनों अब भी जिंदा थे। और अब वो तीनों डॉल्स वहाँ आ जाती हैं और वो कहती हैं कि ये सब एंजॉयमेंट के लिए था, इस गेम में किसी ने भी मरना नहीं था और सब जिंदा बचेंगे। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। डॉल्स उन्हें खाने के लिए आइसक्रीम देती हैं और वो खुश होकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी शून नोटिस करता है कि उसकी आइसक्रीम की स्टिक पर विनर लिखा था। तभी वो इचिका की तरफ देखता है तो इचिका की आइसक्रीम की स्टिक पर डेथ लिखा था। यहाँ पर मार्की और उसके डॉल्स के अंदर से एक इविल डॉल बाहर आती है और जिसके स्टिक पर डेथ लिखा था उन सबको डिसइंटीग्रेट कर देती है। और अब मूवी के फाइनल सीन में हम शून और अमाया को एक क्यूब के ऊपर खड़ा देख सकते हैं जिसे पूरी दुनिया अब गॉड चिल्ड्रंस का टाइटल दे चुकी थी। अमाया बहुत ही खुश था लेकिन शून अपने आप से हार चुका था। वो कहता है कि भगवान ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन पीछे से डॉल्स उसे ठीक करते हुए कहती हैं कि भगवान होते हैं। इस गेम का असली मकसद तुम्हें भगवान के पास लाना ही था और अब वहाँ पर गॉड आता है। ये वही बुड्ढा होता है जिसे हमने मूवी के दरमियान में देखा था और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।